हमने देखा कि कैसे शनिदेव ने 7.5 के 3 चरणों के माध्यम से मानव जीवन की शुद्धिकरण का विधान स्थापित किया। लेकिन अब न्याय के देवता का सामना स्वयं उस महाशक्ति से होने वाला था जिसने उन्हें जन्म दिया था, सृष्टि के आधार सूर्यदेव से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। अंतरिक्ष के केंद्र में साक्षात सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों वाले स्वर्ण रथ पर विराजमान थे। सूर्यदेव नवग्रहों के राजा, साक्षात आत्मा, प्रकाश और परम सत्ता के स्वामी हैं। उनका तेज इतना भयंकर था कि कोई भी ग्रह उनके निकट आते ही अस्त हो जाता था। लेकिन जब शनिदेव अपने लौह रथ पर सवार होकर सूर्यदेव के सम्मुख आए तो अंतरिक्ष का तापमान अचानक गिरने लगा। शनिदेव का वो बर्फीला, भारी और अंधकारमय गुरुत्वाकर्षण सूर्य के उस प्रचंड ताप से टकराने लगा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र को देखकर अत्यंत क्रोधित और गर्वीले स्वर में कहा, हे शनि, तुमने नवग्रहों का अहंकार तोड़ा होगा, लेकिन तुम मेरे सम्मुख खड़े हो। मैं सृष्टि का आत्मा हूं, मैं प्रकाश हूं और तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मांड का हर ग्रह मेरे चारों ओर परिक्रमा करता है। मेरा ये तेज तुम्हारे इस अंधकार को क्षण भर में भस्म कर सकता है। मेरे सम्मुख मस्तक झुकाओ। शनिदेव अपने स्थान पर अडिग रहे। उनकी वक्र दृष्टि में ना तो पिता के प्रति मोह था और ना ही सूर्य के तेज का कोई भय। शनिदेव ने अत्यंत गंभीर, भारी और कंपा देने वाले स्वर में उत्तर दिया, हे सूर्यदेव, आप प्रकाश हैं और मैं उसी प्रकाश से जन्मी परछाई का पुत्र हूं। आप आत्मा हैं, लेकिन मैं उस आत्मा का कर्म हूं। एक पिता के रूप में मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन न्यायाधीश के रूप में मेरे लिए कोई राजा या पिता नहीं होता। आपने माता छाया का अपमान कर जो अहंकार दिखाया था, आज मेरा न्याय चक्र उस तेज का परीक्षण करेगा। जहां अहंकार होता है, वहां कर्म का अंधकार अवश्य आता है। ये सुनकर सूर्यदेव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने रथ की गति बढ़ा दी और अपनी असीमित सौर अग्नि शनिदेव पर छोड़ दी। अंतरिक्ष में एक ऐसा विस्फोट हुआ जिससे ब्रह्मांड अंधा होने लगा। लेकिन चमत्कार तब हुआ जब सूर्य की वो प्रचंड अग्नि शनिदेव के अंधकारमय गुरुत्वाकर्षण को जला नहीं पाई। शनिदेव ने अपना अजय काल दंड उठाया और अपनी वक्र दृष्टि सीधे सूर्यदेव पर डाल दी। ज्योतिष शास्त्र का यह सबसे बड़ा रहस्य है कि जब शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य की गति धीमी पड़ जाती है। शनिदेव के भारीपन से सूर्यदेव के 7 घोड़ों की गति रुकने लगी। सूर्य का वो अंधा कर देने वाला स्वर्ण तेज शनि के नीले अंधकार में घुटने लगा। अंतरिक्ष में एक भयंकर ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूर्यदेव को पहली बार अपनी सत्ता और तेज के क्षीण होने का एहसास हुआ। उन्हें ये महासत्य समझ आ गया कि प्रकाश चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों के सामने झुकना ही पड़ता है। तो दोस्तों, पिता और पुत्र के इस अद्भुत टकराव ने सिद्ध कर दिया कि न्याय की दृष्टि में कोई भी पद या रक्त का रिश्ता बड़ा नहीं होता। सूर्यदेव पर शनिदेव की इस दृष्टि का परिणाम क्या हुआ? क्या सूर्यदेव ने अपने पुत्र के न्याय को स्वीकार किया? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।